हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज और टेक्स्ट। आपके मैसेज का या आपके टेक्स्ट का कौन इंतज़ार कर रहा है, यानी कि इसमें ये पर्सन पता चलेगा और क्यों इंतज़ार कर रहा है। ये भी किसी का कर्जा लेके भागे में आप, ये क्या हुआ है। जोक्स अपार्ट, so we will check the energy, signs, symbols, synchronicities, personality traits and situation। और एनर्जी भी चेक करेंगे कि कौन आपके टेक्स्ट का, कॉल का या मैसेज का वेट कर रहा है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी कि आपके कॉल या टेक्स्ट मैसेज का कौन वेट कर रहा है। Who is waiting for your call, text and message? कौन आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहा है। दिस कैन बी, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। इसको सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन तक रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा। कार्ड्स हैं, एनर्जीज़ हैं, बहुत डिफरेंट भी आ सकती हैं और कहीं ना कहीं वहाँ तक भी रेजोनेट हो सकती है। डिपेंड्स कि आप अपनी एनर्जी को कितना स्मूथली और क्विकली यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं। कौन आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहा है। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट एंड मैसेज। फर्स्ट चाक्रा, आर्कएंजल माइकल। गॉडेस ऑफ द मून 52 एंड एनवी। ऑलराइट, ये तो जो भी है आपसे जेलस है। जेलस तो ज़रा नेगेटिविटी में चला जाता है। एनवी ये कि आपसे कमतर नहीं है, हर लिहाज से बेटर है, बेहतर है, हर लिहाज से ठीक है, लेकिन आपसे इसको मसले हैं। एनवी 35, 52 एंड 20, यानी ऑलमोस्ट अगर 20 और 35 को मिला दें तो 50s का ही नंबर बन जाता है। कुड बी हाफ ऑफ योर एज, कुड बी अकॉर्डिंग टू योर एज और मिडिल पर्सन। सही है। कौन आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहा है। ये पर्सन डिप्रेशन में बहुत रहता है। गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना चीज़ों को, और ज़्यादातर इस पर्सन के पास होपफुल बातें कम होती हैं और इनसिक्योर है। ये फर्स्ट चक्रा इनसिक्योर है, बेस को लेकर, लाइफ को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। बेस चक्रा है एंड यू कैन सी कि ये सबसे ज़्यादा, जैसे समझ लीजिए दिस इज़ रूट। और जब बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर कमांड ना होना, उनके ऊपर कंट्रोल ना होना, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के अपने प्लान के मुताबिक नहीं होती होंगी। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होने की कोशिश करता होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की कोशिश करता होगा ये इंसान, लेकिन नहीं चल पाता, नहीं हो पाता। कुछ बहुत सी पेटी सी आदतें हैं, वो पेटी आदतों की वजह से इसके बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स जो है ना वो बहुत हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो पर्सन का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट है वो ये कि इस पर्सन को आपके पास होने वाली हर सलाहियत चाहिए। इस पर्सन को हर वो क्वालिटी चाहिए जो आपके अंदर है। इस पर्सन को हर वो इंस्पिरेशन चाहिए जो आपके ऑरा में है। इस पर्सन को हर वो चीज़ डिमांड करनी है जो आपकी है। मतलब एनवी से आप समझ सकते हैं कि चाहे वो अटायर हो, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो बात करने का अंदाज़ हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सोशल सर्कल हो, जो कुछ भी हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका अपना कुछ नहीं है, दे कैरी अ गुड लाइफ, लेकिन डार्कनेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा कुरेदना, बहुत ज़्यादा। अब
ये पर्सन आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज का क्यों वेट कर रहा है, एंड विद दिस एनवी, यू नो, मुकाबला, कंपटीशन, मैं बेहतर, मैं उसी की तरह, मैं उससे कमतर नहीं, मैं उससे कम ही नहीं, यानी इस तरह की चीज़ें। ये पर्सन अपनी मिररिंग जानता है। इस पर्सन को अपना अक्स पता है, अपना रिफ्लेक्शन पता है, अपनी रियलिटी। कुछ लोग होते हैं ना, कहते नहीं हम ऐसे नहीं हैं जैसे आप बोल रहे हैं, नहीं, इसको पता है। और इसको अपना परसेप्शन लोगों के ऊपर इम्पोज करने का बहुत शौक़ है, जिसमें ये अपनी इनसिक्योरिटी को कवर कर सके, जो कि नहीं हो पाती होगी। एंड हेयर स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अजीब सी नज़र आ रही है कि जो एनवी है और जो गॉडेस ऑफ द मून है, ये अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। यानी आपका अटायर टोटली डिफरेंट हो सकता है, ये बहुत ही मॉडर्न हो सकता है, या ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत मॉडेस्ट हो। मॉडर्न और मॉडेस्टी का जो है ना मुकाबला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद पलड़ा जो है ना वो आपका भारी है। तो उसको ये होता होगा कि शैडो में चलो, इसके साथ साथ रहो, इसके साथ साथ रहने में बड़े काम हो जाते हैं। इसका सर्कल, इसकी सोशलाइजेशन, इसकी नेटवर्किंग बड़े फ़ायदेमंद वाली है। और नहीं होता होगा तो इसका लॉस भी होता होगा इन टर्म्स ऑफ, यू नो, आपकी रिकग्निशन की वजह से इसकी रिकग्निशन है। आप नोन हैं, आप रिनाउंड हैं, तो ये भी रिनाउंड है, ये भी नोन है। रेफरेंस आपका बहुत यूज़ किया जाता होगा, बहुत सारे लोगों के सामने आपकी बात होती होगी। तो कौन है जो आपके कॉल या टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है, यहाँ से ये नज़र आ रहा है। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल एंड टेक्स्ट और मैसेज। चलिए थोड़ा और एनर्जी को रीड करते हैं। Who is waiting for your call, text or message? Who is waiting for your call, text and message? Who is waiting for your call, text and message? Who is waiting for your call, text and message? Who is waiting for your call, text and message? Who is waiting for your call, text and message? बिटर स्वीट फ्रेंड्स हैं आप लोग, कलीग्स हैं, एक तरीके से इंसान आपको मनाना चाहता है। सर्विस, एक्सेप्टेंस, विजडम, नॉलेज। तालीम की बात मैंने कही थी ना। यू हैव सम साइकिक पावर्स, यू आर वेरी नॉलेजेबल। लोग आपको प्रोफेसर टाइप कहते होंगे। गिल्ट, जो इंसान आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है, अब ये इनसिक्योरिटी और गॉडेस ऑफ द मून, बल्कि गॉडेस ऑफ द मून को भी छोड़ें, ये इनसिक्योरिटी और एनवी जो है ना वो नज़र आ रही है कि वो क्यों है। बिकॉज ऑफ रॉन्ग टाइमिंग्स पे राइट कंप्लेन, और चेंड जिसको कहना चाहिए, अपने ओवर एनालिसिस में चेंड होना। कुछ ये इंसान ना लाइमलाइट में रहना चाहता है। जो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है ना, इसको अपर हैंड चाहिए। कोई इसको एफर्ट ना करनी पड़े, ये रूठ ले, ये नाराज़ हो तो ठीक है, लेकिन कोई और रूठे, नाराज़ हो तो वो ठीक नहीं है। बिकॉज एफर्ट कर ही नहीं सकता ये इंसान। जिसके अंदर एनवी होगी वो कैसे, उसके अंदर वो एलिमेंट ही नहीं। एनवी इंसान या जेलस इंसान जो होता है वो अपने अंदर एक अलाव पका रहा होता है, उसके अंदर वो उसकी भट्टी में वो चीज़ तैयारी नहीं हो रही होती कि जिसमें वो किसी और को उस जगह पे रख कर वो समझ सके कि दूसरे की फीलिंग्स क्या हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी ये इंसान इस वक्त एक ऐसे फेज से गुज़र रहा है जिसमें कोई एल्डरली पर्सन इसके साथ रहता है और इसको वहाँ पर एक आउट ऑफ द वे जाकर सर्विस देनी पड़ रही है। एंड दिस पर्सन मस्ट बी स्ट्रगलिंग। इसको बहुत सारे, ये आपका सोलमेट हो सकता है, बिकॉज एल्यूजन में
या आप समझ लीजिए एक इमेजिनेशन में, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में एक कपल है जो धुंधलाहट में, क्लाउडीनेस में खड़ा हुआ है, और इस पर्सन को कुछ लोगों के अंदर ये मादा नहीं होता कि वो बीमारों को ना संभाल सकें। वो किसी की बीमारी का सुनते हैं तो वो खुद ही कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। बहुत कम होता है कि अटेंडेंट्स जो हों, मैंने अक्सर और बेशतर मैंने ये चीज़ पढ़ी भी है, विटनेस भी की है, नोट भी किया है। अटेंडेंट का ना बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पेशेंट को डील करने का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इसलिए भी वेट कर रहा है बिकॉज इससे ये एल्डरली पर्सन नहीं संभल रहा, और वो डेफिनेटली एक मॉरल सपोर्ट जो है ना वो उसको हर हालत में चाहिए ताकि वो किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस कर सके। इसके पास होंगे लोग, लेकिन आपकी अलग ही एक वाइब है। दूसरा आजकल हो सकता है, आजकल ये बेकिंग का काम जिसे कहते हैं, ये पाए बना रही है लड़की, और इसके इसके बिज़नेस पर अगर ये एंटरप्रेन्योर है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। शायद आप इसको अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बहुत बिज़नेस देते हैं, या आप के सर्कल के थ्रू बहुत ज़्यादा इसको अप्रिसिएशन मिलती है। आपने बहुत सारे डिफरेंट व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स में इसको ऐड करवाया हुआ था, लेकिन अब आपकी और इसका शायद कांटेक्ट नहीं चल रहा, या जो भी हो सकता है, क्योंकि ये तो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे कोई नाराज़गी नज़र नहीं आ रही सिवाय दिस बिटर स्वीट के एंड दिस एनवी के। कुछ हल्का सा जिसे कहना चाहिए ना कि एक अनप्लेजेंट सा माहौल नज़र आ रहा है। दूसरा ये ज़रूर है कि ये इंसान ज़िंदगी में, दुनिया में कहीं पर किसी से भी कुछ भी मुज़ाकरात कर ले, जो एडवाइस आप इसको देते हैं ना वो इसको कोई और नहीं देता। विद दिस विजडम कार्ड आपके अंदर से नॉलेज की एक्सपेंशन है, आप ट्रांसफ़र करते हैं, आप सूदिंग, आप हीलिंग, आप बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी, वाइब्स, टेलीपैथी, आपका ये काम है। एंड आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर दो टोक बात आप करते होंगे। तो हो सकता है इस वक्त ये जो एक इसका डिप्रेसिव फेज चल रहा है ना, ये शायद आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन आपको इस वक्त एक मॉरल सपोर्ट के लिए आपकी गाइडेंस को, आपकी कंपनी को अर्ज कर रहा है, बट इसको है किसी मामले पर इसने कुछ गड़बड़ की है, इसके अंदर कोई एक गिल्ट है, और वो गिल्ट जो है ना वो इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है कि इसके हाथों एक चीज़ गलत हुई, और ये चाहे तो बहुत कुछ अपने एंड से उसको ठीक करने के लिए कर सकता है। विद दिस बिटर स्वीट ये इंसान अपने एंड से चीज़ को सेटल करने के लिए कुछ कर सकता है, बट ये बहुत ही ऑक्यूपाइड और चेंड नज़र आ रहा है। और उसके अंदर हो ये रहा है कि फिर इसको ये भी फील हो रहा है कि अगर मैं नहीं कर रहा कांटेक्ट या कर रही कांटेक्ट तो ये क्यों नहीं कर रहा कांटेक्ट, ये कर ले कांटेक्ट। और फिर ये एनवी जो है वो नेगेटिविटी को थोड़ा सा हवा दे रही है। प्लस विद दिस चेन एंड विद दिस सर्विस कार्ड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इग्नोर नहीं कर सकता, अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकता। तो कौन है जो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है, इस तरह का सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेट्स एक्सप्लोर फ्रॉम हियर। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल टेक्स्ट और मैसेज? हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल टेक्स्ट और मैसेज? ये रीडिंग आपसे पूरी की पूरी भी मैच कर सकती है, और ये रीडिंग आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती। तो आपने बिला वजह में अपने ऊपर इसको इम्पोज नहीं कर लेना। अब अपना पूरा टाइम लें, समझें, एंड इवन इफ़ यू वांट टू गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आजकल सिंगल क्वेश्चन का बड़ा फैशन चल पड़ा है, सिंगल क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं लोग। डिटेल रीडिंग जारी बात है वो डिस्काउंट ख़त्म हो चुका है, तो सिंगल रीडिंग्स और डिटेल रीडिंग्स कम आ रही हैं, लेकिन सिंगल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो सिंगल क्वेश्चन भी सबकी तसल्ली हो जाती है। अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट और मैसेज? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Judgment, Leo and Libra। आजकल ना इस इंसान को बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पूरे सर्कल में सारी उंगलियां इसके अपनी तरफ उठ रही हैं, यानी कि ये अगर किसी को पॉइंट आउट कर रहा है ना कि देखो इसने मेरे साथ ये किया, तो वो सारे हाथ पलटकर उल्टे इसकी तरफ आ रहे हैं कि तुम ये देखो कि तुमने क्या किया। कैन यू सी दिस? ये इमेज जो है
वो अपने अंदर, यानी कि ये पर्सन एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है। कभी कभार लोग किसी और की ज़िंदगी को बहुत ही टिश्यू पेपर और टॉयलेट रोल की तरह लेते हैं कि ये भी कोई चीज़ें हैं, बट विद दिस सर्विस कार्ड लग रहा है कि जैसे इंसान लोहे के चने चबा रहा है आजकल, बिकॉज हर किसी से ये चीज़ हैंडल नहीं होती। मे बी ये इंसान को अपना ऑफिस शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ गई, इसको अपनी जॉब बदलने की ज़रूरत पड़ गई, इसको शिफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ गई, इसको एक वक्त में ना बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, ग्रोसरीज, घर का काम, हाउस होम चोर्स, एवरीथिंग, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट मल्टीटास्किंग। जस्ट बिकॉज कि इंसान किसी से बात कह ले, कुछ कर ले, कुछ बोल ले, कुछ सुन ले, तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट और मैसेज कि आप थोड़ा सा हाल अहवाल पूछेंगे। इस पर्सन का कोई पेट है जिसने कुछ खा लिया है, बिकॉज यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एंड इफ़ नॉट सो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वेट हो सकते हैं और वहाँ पर असिस्ट करते हों, ख्याल करते हों, ध्यान रखते हों उनको कोई ना कोई जैसे कंपाउंडर्स होते हैं क्लिनिक्स में, ये हो सकता है। या इस पर्सन का वाकई कोई जो है वो पेट है जो बहुत ज़्यादा क्या नाम है लवेबल है इसके लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये वहाँ पर उसको लेकर गया है। कहीं ना कहीं कोई बीमारी का एलिमेंट है, अब इंसान में है या पेट में है। एक तरफ इंसान बीमार पड़ गया, एक तरफ ये बीमार पड़ गया, उधर कोई पीछे टुनारी जो है वो कोई एल्कोहलिक भी है, ड्रग एडिक्ट भी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जनाब, हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट और मैसेज, दिस इज़ द पर्सन। दिस पर्सन इज़ स्लाइटली ये थोड़ा सा अपोलोजेटिक है विद द नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है कि जैसे अगर मेरी कुछ ये वाली जो एनर्जी अगर बड़ी है तो मेरे एक एक करके ना काम थोड़े से उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। तो कभी कभी इंसान ये सोचता है कि सही इंसान से गलत पंगा ले लिया। तो ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये जो कार्मिक सिचुएशन है, ये थोड़ी सी ना असर कर रही है, इफ़ेक्टिव हो रही है। लेट मी सी कि अब मैं रीजंस पुल करती हूँ कि क्यों, वाई दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कॉल, टेक्स्ट और मैसेज। क्यों कर रहा है ये वेट? वैसे तो मैंने बहुत सी रीजंस बता दी, बट क्यों ये आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहा है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पर्सन से आजकल हर कोई लड़ रहा है या ये सबसे लड़ रहा है, यानी आप फजूल में समझ लें कि ये हर किसी से पंगा ले रहा है। आप देखें वो दो लोग अपना आराम से ये जो गेम होता है इसको खेल रहे हैं, फजूल में बीच में उंगली कर दी, ख़राब कर दिया गेम। तो अननेसेसरीली ना कि किसी और का बना बनाया काम बिगाड़ना। अब उसमें क्या होता होगा कि लोग खरी खरी सुना देते होंगे, ये अपना परसेप्शन वहाँ पे बता नहीं पाता होगा, दांत भींचने लगता होगा, गुस्सा करने लगता होगा, चुप हो जाता होगा, क्योंकि वो लोग ज़रा ज़्यादा तगड़े होंगे। मतलब एक बात सुनाई, अगले वालों ने गालियाँ ही दे दी, तो इसकी नहीं चल पाती होगी। तो इसको क्या होगा, इसको कोई पंचिंग पिलो चाहिए। अब पंचिंग पिलो आप शायद इसका हो सकते हैं। प्लस इस इंसान को भागना है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस डिफ़िकल्ट फेज। इसके अंदर नहीं है सलाहियत। ये पर्सन इस वक्त ये जो चैलेंजेस इसकी लाइफ में हैं इसको नहीं फेस करने, इस इंसान को लिटरली भागना है। और हो सकता है ये पर्सन आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहा हो, फिर ये आपको लिटरली बोले कि प्लीज़ तुम ज़रा ये सब कुछ देख लो, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। एंड मे बी आप देखें, मैंने कहा था आप हीलर हैं, आप सूदिंग एनर्जी भेजते हैं, आप प्रेशर ले लेते हैं, आप समझाते हैं, आपके अंदर एक सलाहियत है। विद द स्टार कार्ड यू प्रोवाइड हो, आप अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह का काम करते हैं। अच्छा, इसके ना कुछ अपने ड्रीम्स हैं, वो इन दो चीज़ों की वजह से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जबकि देखा जाए तो ये इस वक्त ज़िंदगी संवार देने वाली काम होते हैं जो अल्लाह ले रहा होता है, कि किसी की निगरानी, किसी की कस्टडी लेना, किसी का ख्याल रखना, ख़ास तौर पे तीमारदारी। ये तो एक बहुत ही बड़ा, जैसे कहना चाहिए, सवाब का काम है। अगर लोग किसी इंसान को पता चल जाए कि इसे कितने सवाब हैं, तो मेरे ख़्याल में इंसान कभी भी जो है ना वो इस सर्विस को छोड़े ना। बट बहरहाल इसका जो ना ये इसको नहीं हो रही होती होगी, इसके अंदर यही होती होगी ये सलाहियत कि ये सब कुछ कर सके। एंड प्लस वो ड्रीम्स जो इसको फुलफ़िल करने, वो इन चीज़ों की वजह से ना आड़े आ रहे हैं। एंड यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग।
जिससे ये इंसान आपसे अपना अपना आपको कंपेयर कर रहा है। तो शायद आप पास्ट में इस पर्सन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, आपने बहुत दफ़ा ऐसी अपनी सर्विसेज दी हैं, आपने समझाया है, गलती होने के बावजूद भी लेट गो किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। बट आजकल अब मैदान क्लियर हो गया है। अब कुछ लोग आपके ऊपर भी रख कर ना इसको कुछ 2-3 बातें ठीक ठाक सुना रहे होंगे। तो कौन आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है? ये पर्सन है जो आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। आपको कोई भी किसी भी तरह की रीडिंग लेनी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।